Hello student. Yesterday we had already discussed in first part and second वीडियो के पार्ट में हम सभी ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 पार्ट को डिस्कस किया था। तो जैसे है बर्डिंग है, फ्रेगमेंटेशन है, न्यूस्पोर फॉर्मेशन। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट थर्ड पार्ट। ये वीडियो का थर्ड पार्ट है जो आपको मैं इसमें क्या बताऊंगी, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये जो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का चौथा पार्ट है। तो फोर्थ पार्ट में आपको एक्सप्लेनेशन बताने चल रही हूँ। आई होप कि आपको ये मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा। यू विल अंडरस्टैंड। और यदि आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और अपने और भी दोस्तों को जिनको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, स्कूल तो बंद चल रहे हैं, क्लोज़ है, पर ऑनलाइन आपकी क्लासेस तो चल ही रही हैं, फिर भी मैं कोशिश ये करती हूँ कि आपको हिंदी में थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन बता दूँ, जिससे आपको प्रॉपर तरीके से सारे चैप्टर डिटेल से समझ में आ जाए। तो मेरा प्रयास यही है कि हर बच्चे को ये जो आपके चैप्टर हैं वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। यही चैप्टर आपको आगे चलकर ये हेल्प करेगा आपको, क्योंकि आप किसी भी आगे जब बढ़ेंगे क्लासेस में तो आप कम्पिटिटिव हो जाएंगे, यानी आप कंपटीशन में बीट करने जाएंगे। तो उस समय जब आप ध्यान से सारे चैप्टर को, सारे जितने भी इसमें टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक को अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप किसी भी कंपटीशन में जब बैठेंगे तो ये सोचेंगे कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। क्यों ऐसा ही सोचेंगे ना? तो ऐसा आपको ना सोचना पड़े, इसलिए मेरा ये प्रयास है कि आप ये मेरे वीडियो को देखिए और उसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। इसलिए नहीं कि बस ये आज के लिए ना पढ़िए, ये पढ़िए कि आप किसी भी कंपटीशन में जाएं तो आपके माइंड में बातें पूरी तरीके से बैठी रहे, और जब भी आप किसी कंपटीशन के क्वेश्चन को बीट करने चलें तो मेरी बातें आपको याद आ जाएं कि हाँ, मैंने ये टॉपिक पढ़ा था और ऐसा था। तो ये टॉपिक या पढ़ाने का मेरा पर्पज़ यही है कि आप कॉम्पिटिटिव हो जाएं और कंपटीशन में बैठने लायक बन सकें। तो मैं आज डिस्कस करने चल रही हूँ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। लेट्स गो अवर टॉपिक वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। दिस टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सीन इन सम हायर प्लांट्स। इसमें बता रहे हैं कि दिस टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी इस टाइप का जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इज सीन इन सम हायर प्लांट। ये कुछ हायर प्लांट में देखने को मिलता है। इन दिस मेथड न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स। कह रहे हैं कि इन दिस मेथड, इस मेथड के द्वारा न्यू प्लांट्स जो ग्रो, नए पौधे जो बनते हैं, आर प्रोड्यूस फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स। ये वेजिटेटिव यानी प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से ये ग्रो करते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि वेजिटेटिव पार्ट क्या है। फिलहाल आपने ये 5th क्लास की बुक में ये टॉपिक आपने पढ़ा है कि वेजिटेटिव पार्ट होते क्या हैं, और मैंने इसके फर्स्ट वीडियो में भी ये बताया था कि प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट होते क्या हैं। तो वेजिटेटिव पार्ट जो होता है वो आपके फ्लावर को छोड़ करके, किसी भी प्लांट में अगर फ्लावर को हम हटा दें, बाकी जितने भी पार्ट्स होते हैं, यानी स्टेम है, रूट्स है, लीव्स है, ये सारे पार्ट्स जो होते हैं वो वेजिटेटिव पार्ट्स कहलाते हैं। इसमें देखिए दिया है कि लाइक रूट, स्टेम और लीव्स ऑफ ए प्लांट। तो यानी किसी भी प्लांट का रूट है, स्टेम है और लीव्स है, ये सारे वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, और इनसे न्यू प्लांट का ग्रो होना ही क्या कहलाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो इट इज़ फॉर दिस रीजन्स दैट दिस मेथड इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो इस मेथड यानी कि स्टेम के द्वारा, रूट के द्वारा और लीव्स के द्वारा न्यू प्लांट को ग्रो करना ही क्या कहलाता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। लेट्स सी definitions of vegetative reproduction. Vegetative reproduction, this type of reproduction in which a new plant arises from some plant
of a plant without the involvement of seed is called vegetative reproduction। यानी बगैर किसी भी सीड के इन्वॉल्वमेंट के यदि कोई पार्ट जो है कोई प्लांट ग्रो करता है तो उस वेजिटेटिव उस रिप्रोडक्शन को हम क्या कहेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो डायग्राम में आपने देखा ही कि वेजिटेटिव पार्ट होते कौन से हैं, स्टेम है, लीफ और प्लांट जो है और रूट्स होते हैं। तो अब इसमें हम फर्स्ट टॉपिक ये पढ़ते हैं कि वेजिटेशंस प्रोपेगेशंस फ्रॉम स्टेम, कि स्टेम के थ्रू किस प्रकार से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व पोटैटो ट्यूबर्स। हमने इसमें पोटैटो ट्यूबर्स में ये ऑब्जर्व किया होगा, हमने देखा होगा कि अपने घर में सभी के घर में पोटैटो आते हैं। तो पोटैटो के ट्यूबर्स में हमने ये ऑब्जर्व किया है कि पोटैटोज आर द सॉलन एंड ऑफ द अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ द पोटैटोज प्लांट। पोटैटो के क्या आपने प्लांट को देखा है? पोटैटो का प्लांट जो होता है ये कहाँ होता है? इसमें क्या पोटैटो ऊपर निकलते हैं यानी ग्राउंड के ऊपर या ग्राउंड के अंडर, नीचे? तो हम आपको ये बता दें, हो सकता है आपको जानकारी हो सकता ना हो, कि पोटैटो जो होते हैं वो ग्राउंड के नीचे ये निकलते हैं। तो ये पोटैटो जो होते हैं ये न रूट है, क्योंकि ज़मीन के नीचे जो भी चीज़ें होती है वो रूट होती हैं, आपको पता है। लेकिन पोटैटो निकलता है ग्राउंड के नीचे ही, पर ये रूट नहीं कहलाता है, ये स्टेम कहलाता है। पोटैटो क्या है? एक स्टेम है और ये ग्राउंड के नीचे ही निकलते हैं, इसलिए इसे अंडरग्राउंड स्टेम कहते हैं। ये क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम। तो एंड ऑफ द अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ द पोटैटोज प्लांट। तो पोटैटो के प्लांट जो होते हैं पोटैटोज, ये अंडरग्राउंड स्टेम कहलाते हैं और ये ग्राउंड के नीचे निकलते हैं। द स्टोर्ड फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ये इतने मोटे मोटे से फूले से होते हैं कि नहीं? तो इसमें क्या चीज़ होता है? ऐसे पोटैटो में क्या पाया जाता है? इसमें स्टार्च होता है। स्टार्च, ये स्टार्च की वजह से ही इतने फूले से होते हैं, यानी इसके अंदर जो फूड मटेरियल्स स्टोर होता है वो क्या है? स्टार्च है। तो ईच पोटैटो ट्यूबर हैज़ आइज। हमने देखा होगा कि सभी पोटैटो में आई की सनी, जैसे लगता है कि आँखें उसकी बनी हुई हैं, छोटी छोटी सी। ये देखिए आँखें इसमें है। बर्ड्स, इनको क्या कहते हैं? लाइक स्ट्रक्चर्स, यानी कि आइज लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, कॉल्ड बर्ड्स। वो क्या कहलाते हैं? बर्ड्स कहलाते हैं। दीज बर्ड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट। मॉडिफाइड स्टेम ऑफ जिंजर एंड टर्मरिक। जिंजर क्या है? अदरक को कहते हैं। टर्मरिक क्या है? हल्दी। तो हल्दी और जिंजर ये सब भी एक क्या है? मॉडिफाइड स्टेम है। कैन आल्सो प्रोड्यूस न्यू प्लांट। ये भी क्या करते हैं? न्यू प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं। जिंजर को आप अंडरग्राउंड यानी ज़मीन के नीचे लगा दीजिए और नए जो है निकल आएंगे, इसमें से ढेर सारे जिंजर आ जाएंगे। टर्मरिक भी इसी तरीके से अंडरग्राउंड ही निकलते हैं। ये सब क्या है? स्टेम है, जो अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं ये मॉडिफाइड स्टेम कहलाते हैं। कैन आल्सो प्रोड्यूस न्यू प्लांट, ये न्यू प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन प्लांट लाइक ओनियन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऐसे भी प्लांट में दिखाई देते हैं, जैसे है ओनियन यानी प्याज आपका। टेक प्लेस थ्रू स्पेशल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड बल्ब। इसकी संरचना जो होती है एक स्पेशल स्ट्रक्चर टाइप की होती है, जैसे लगता है कि बल्ब है। तो ये बल्ब की कैटेगरी में भी रखा जाता है, इसकी एक संरचना है। एंड दीज बल्ब्स आर कंपोज्ड ऑफ रिड्यूस्ड स्टेम्स। ये बल्ब्स जो होते हैं ये कंपोज्ड होकर रिड्यूस्ड स्टेम बनाते हैं विद लेयर फ्लैशी स्केल्स लीव्स। और इनकी जो लेयर होती है वो फ्लैशी होती है। ठीक है, ओके।
कॉम्स इन प्लांट्स लाइक कॉम्स का मतलब होता है घनाभ टाइप में, यानी घन टाइप में एक संरचना से प्लांट होते हैं ऐसे। लाइक है ग्लैडियोलस एंड कोलोकेशिया। कोलोकेशिया क्या है? अरबी सबके घर में आती होगी। ये ठंडी के मौसम में ज़्यादा आती है। घुइयाँ जिसको कहते हैं, किसी के यहाँ घुइयाँ कहा जाता है, किसी के यहाँ अरबी कहा जाता है, और इसका ये बोटेनिकल नेम है कोलोकेशिया। आल्सो हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये भी क्या करते हैं? ये भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हेल्प करते हैं। ए क्रोम इज़ ए शॉर्ट वर्टिकल सॉलन अंडरग्राउंड स्टेम। ये भी क्या है? एक छोटे से शॉर्ट है, वर्टिकल यानी कि जो खड़ी सी होती है, बिल्कुल सॉलन घुल जाती है, अंडरग्राउंड स्टेम। ये भी क्या कहलाती हैं? अंडरग्राउंड स्टेम कहलाते हैं। दैट सर्व एज द स्टोरेज ऑर्गन्स। ये क्या करते हैं? ये भी एक स्टोरेज ऑर्गन है और अंडरग्राउंड स्टेम है। एंड इज़ यूज्ड बाय सम प्लांट टू सर्वाइव इन विंटर। ये यूज़ किए जाते हैं सम प्लांट्स, मतलब कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो सिर्फ ठंडी के मौसम में ही सर्वाइव करते हैं यानी उगते हैं। तो उस समय ये जो आपका अरबी है ये भी उसी समय ग्रो करता है। और अदर एडवर्स कंडीशंस, और कुछ अदर कंडीशन में जैसे है डॉट्स, मतलब जब बौछार पड़ती है पानी की उस समय, एंड एक्सट्रीम्स हीट, और जब ठंडी हवाएं चलती हैं, ऐसे मौसम में जो है ये अरबी ग्रो करते हैं। लेट्स सी द डायग्राम। कैक्टी एक अदर एग्जाम्पल दिया जा रहा है। कैक्टी इसे कहते हैं जब ये ग्रुप में रहते हैं, और सिंगुलर फॉर्म में इसे कैक्टस कहते हैं। कैन बी मल्टीप्लाइड बाई ब्रेकिंग ए पार्ट फ्रॉम द ओल्ड स्टेम एंड ग्रोइंग इन द सॉइल। कैक्टी ये कैक्टस का पौधा होता है जिसे हमने देखा होगा अपने गार्डन में या कहीं और किसी के गार्डन में, आपने ज़रूर देखा होगा कि ये लीफ टाइप के होते हैं और इनमें से लीफ निकलते जाते हैं। कैक्टस कांटे की सदृश संरचनाएं पाई जाती हैं और ये लीफ से ही लीफ ग्रो करते रहते हैं। ग्रोविंग इन ए सॉइल, और ये जब ओल्ड स्टेम्स के जो होते हैं, ये पुराने स्टेम्स पार्ट्स फ्रॉम द ओल्ड स्टेम्स एंड ग्रोविंग इट इन ए सॉइल, और ये मिट्टी में ग्रो करते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड ग्रासेस। आपने ये महसूस किया होगा कि ग्रोइंग इन द गार्डन्स लाइक ए थिन ग्रास कारपेट। हमने देखा होगा कि जब आप कभी देखिए गार्डन में जाइए, बैठिए, तो वहाँ हरी हरी घासों की ऐसे चादर सी बिछी होती है, ग्रीन कारपेट, ठीक है, हरे कलर की कारपेट बिछे होते हैं गार्डन में। तो द गार्डनर किस तरह उसको लगाता है? तो गार्डनर पुट्स ए फ्यू ग्रासेस प्लांट, क्या करता है? थोड़े से ग्रासेस को लगा देता है, एंड सून द होल गार्डन इज़ कवर्ड विद ए ग्रीन ग्रासेस, और जल्द ही कुछ दिनों के बाद जब हम देखेंगे तो वो पूरा गार्डन जो होता है वो घास से भर जाता है। ये तो एग्जांपल आपने, अगर आपके पास थोड़ी सी भी ग्राउंड होगा घर में पीछे या आगे पीछे, तो आप देखेंगे कि अगर थोड़ी सी कहीं घास निकली हुई है, बाकी और ग्राउंड आप बिल्कुल क्लीन कर दीजिए, लेकिन जो थोड़ी सी घासें निकली हुई होती हैं उसको कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए। कुछ दिन के बाद आप क्या देखेंगे कि आपके पूरे जो क्लीन गार्डन था यानी ग्राउंड था आपका, वो भी घास से भर जाता है कि नहीं? तो बिल्कुल वही बात इसमें कहना चाह रहे हैं कि गार्डनर जो होता है वो थोड़ी सी घास को पुट करता है और वो ढेर सारे पूरे ग्राउंड को एक कालीन सी बिछा देते हैं ग्रीन कलर की, दिस कवर ढक लेते हैं। फिर दिस इज़ बिकॉज द स्टेम ऑफ ग्रासेस ग्रो हॉरिजॉन्टली एंड प्रोड्यूस लीव्स एंड रूट्स एट रेगुलर इंटरवल्स। कह रहे हैं कि दिस इज़ बिकॉज, यह क्यों होता है, ऐसा क्यों है? बिकॉज क्योंकि द स्टेम ऑफ ग्रासेस, जो
घास की जो स्टेम होते हैं यानी तने होते हैं वो ग्रो करते हैं, वो बढ़ते हैं हॉरिजेंटली। कैसे? हॉरिजेंटली यानी कि यूँ ऐसे लंबे लंबे से बढ़ते हैं। आप देखिए उसको कभी एक घास को खींच के आप जब देखेंगे तो वो घास क्या होती है, ऐसे लंबी लंबी ऐसे जुड़ते चले जाते हैं। उसमें बीच बीच में मतलब एक टाइम इंटरवल का मतलब होता है, यहाँ दिया देखिए लिखा हुआ है कि हॉरिजेंटली यानी कि सीधे सीधे यूँ हॉरिजेंटल टाइप में ऐसे ऐसे आगे बढ़ते हैं और बढ़ करके एक टाइम इंटरवल्स मतलब होता है कि जैसे एक कुछ दूरी पर फिर उतनी ही दूरी पर दूसरी रूट्स उसमें आ जाती है, फिर उतने ही इंटरवल पर दूसरी रूट्स आ जाती है। तो ये इंटरवल मतलब रेगुलर इंटरवल पर इनमें क्या होती है, लीव्स और रूट्स वो निकलते जाते हैं सेम इंटरवल के बाद। इस तरह से वो आगे बढ़ते 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 पूरे ग्राउंड को ढक जाते हैं, जिसे कहते हैं कि ग्रीन कारपेट बिछा हुआ है ग्राउंड में, है कि नहीं। तो ये कैसे होते हैं, हॉरिजेंटली होते हैं और लीव्स और रूट्स जो होते हैं वो रेगुलर इंटरवल के बाद प्रोड्यूस होते रहते हैं। लेट अस देखिए, commercially important plants are often propagated by asexual means in order to sustain and maintain their desirable trait like flower color, flavors, resistance to disease, etc. ठीक है ना। कॉमर्शियली इम्पोर्टेंस प्लांट, कुछ प्लांट बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और ऑफ्टन प्रोपेगेटेड, जिसको किसी इम्पोर्टेंस के थ्रू प्रोपेगेट किया जाता है, यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल मीन्स में इसको प्रोपेगेट करके सस्टेन कर देते हैं, मेंटेन देयर डिज़ायरेबल ट्रेड। और उसमें जैसे कोई बीमारी यानी कोई डिजीज़ आ जाती है, देखिए रेजिस्टेंस टू डिजीज़, अगर किसी प्लांट में कोई डिज़ीज़ लग गई है तो उस डिज़ीज़ को ख़त्म करने के लिए उसमें सस्टेन किया जाता है, यानी मेंटेन दियर ये डिज़रेबल ट्रेड। उसमें जो भी जिस पार्ट में डिज़ीज़ है उस पार्ट को हटा करके उसकी जगह नए पार्ट को लगा करके उसमें बदलाव किया जाता है। जैसे है कि फ्लावर कलर, अगर उसके फ्लावर के कलर में चेंजिंग करनी है और फ्लेवर्स उसका चेंज करना है, जैसे उसके फ्लेवर में कुछ मिस्टेक है, फ्लेवर को स्वीट बनाना है या और अच्छा करना है, तो उसके लिए रेजिस्टेंस टू डिजीज़, इस तरह से उसके डिजीज़ को भी हटाया जाता है। तो ये मेथड जो होता है सेक्सुअली मेथड में प्रोपेगेट करने का, ये बहुत ही यूज़फुल होता है। और इसके लिए हम ये भी देखेंगे कि जैसे है कि कटिंग में बी टेकन फ्रॉम पेरेंट्स प्लांट एंड रूटेड, कटिंग करके में बी टेकन फ्रॉम ए पेरेंट्स प्लांट एंड रूटेड, कह रहे हैं कि उसकी कटिंग कर लेते हैं और पेरेंट्स से जो उसके मदर प्लांट होता है उससे उसको कटिंग करके अलग कर देते हैं और उस पर दूसरा जो न्यू यानी कि अच्छा प्लांट होता है उसकी कटिंग लाकर लगा देते हैं। देखिए सेट किया जाता है ग्राफिक ऑफ रोज, जैसे कि इसमें ये दिखाया गया है कि एक है इसमें है सीजन्स एंड स्टॉक से दो पार्ट हैं इसके, ये पार्ट्स जो है थोड़े से हटाने हैं, इसमें डिफरेंस आए तो इसको हटा करके इसके अंदर हमने दूसरे पीसेस के ला करके इसको देखिए इसको बांध देते हैं। तो उसके बाद ये न्यू ग्रो करता है और इसके फ्लावर्स में भी चेंजिंग कर देते हैं दूसरे कलर के, इसमें फ्लावर के, जैसे अभी मान लीजिए आपके गार्डन में है, आप चाह रहे हैं कि एक ही प्लांट में हमारे कई कलर के फ्लावर निकलें, तो उसके लिए क्या करना है कि एक कलर के रूट्स है दूसरे कलर की स्टेम ला करके कटिंग करके एक दूसरे को इस तरह से कट करके इस पर ला के लगा देंगे और लगा के इसको बांध देते हैं। बांधने के बाद कुछ समय के बाद देखते हैं कि ये अटैच हो जाता है और इसका जो इम्प्रूवमेंट यानी इसमें जो ग्रो होगा फ्लावर वो अलग टाइप का फ्लावर ग्रो होगा, यानी कि इसमें दो क्वालिटियाँ मिक्स हो जाएंगी। तो इससे आप में चेंजिंग भी आपको मिल सकती है, यानी आप इसको चेंज भी कर सकते हैं।
दिस इज डन इन प्लांट लाइक रोज़। ऐसा करने के लिए कौन से प्लांट का इस्तेमाल किया जाता है? रोज़ में देखिए क्या होता है, कलम बनाओ और लगा दो और ढेर सारे, आप एक प्लांट से कितनी भी कलम बना के बहुत सारे गार्डन को अपने भर सकते हैं, यानी गार्डन में बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और भी तो एक रोज़ की कटिंग ले लीजिए और कटिंग लेने के बाद उसको आप अपने गार्डन में कई कटिंग बना के कलम लगा दीजिए, तो देखिए कुछ दिनों में आपको बिल्कुल मदर प्लांट के जैसे बहुत सारे प्लांट मिलेंगे और उससे अच्छे उसमें फ्लावर भी ग्रो करेंगे। तो ये सब, ये जो प्रोपगेशन की विधियाँ होती हैं असेक्सुअल की, ये प्लांट जो है ये मेथड बहुत अच्छा है। तो रोज़ में ये होता है, गुआवा में भी यही मेथड अपनाया जाता है, एंड बोगनविलिया। ये सब क्या होता है, ये सब कलम होती है, इसकी काट करके और उसके बाद उसको हम लगा देते हैं। अगर हम देखें तो ये शुगर केन में भी यही मेथड होता है। शुगर केन यानी जो गन्ना होता है उसके भी आपको काट करके उसकी एक नोट से दूसरे नोट तक उसकी कटिंग कर देते हैं और कटिंग करके उसको अंडरग्राउंड उसमें मिट्टी के नीचे दबा देते हैं, फिर नया प्लांट उसमें से ग्रो कर जाता है और ढेर सारी इसकी पैदावार हो जाती है, ठीक है, नए प्लांट से। तो इसकी मैं आपको पिक्चर भी दिखाऊंगी। हिबिस्कस, इसमें हिबिस्कस भी आता है, यानी कि हिबिस्कस रोज़ा साइनेंसिस, यानी गुड़हल जो होता है, ये भी आपका एक ऐसा प्लांट है जिसकी कलम अगर आप लगा देते हैं तो उसमें भी आपका नया प्लांट निकल आता है। मैंगो में भी ऐसा ही है कि मैंगो की भी कलम को अगर उसकी वैरायटी को चेंज करना है तो भी आप लगा सकते हैं। तो ये सब स्टेम कैसे हैं, ये सब बोगनविलिया है, गुआवा है, रोज़ है, शुगर केन है, ये सब ऐसे स्टेम है जिनकी कटिंग करके हम इसमें असेक्सुअली रिप्रोडक्शन को दिखा सकते हैं और इसकी जो क्वालिटी है उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। तो कुछ होती है कि जो नेचुरली है मेथड है और कुछ इसमें होता है केमिकल वगैरह लगा के भी इसकी जो पैदावार है उसको बढ़ा सकते हैं, इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, बहुत सारे फल को अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये सब मेथड मतलब एसेक्सुअल मेथड जो है ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ देखिए, एंड यहाँ पे दिया है कि इन मैंगो एंड साइट्रस प्लांट, मैंगो में भी ये है और साइट्रस होता है जैसे नींबू और संतरा, ये सब प्लांट जो होते हैं इन सब में भी ये पाए जाते हैं। एंड लेयरिंग्स एज इन जैस्मिन, और जैस्मिन की लताओं में भी, लेयरिंग्स में भी, ये देखिए डायग्राम में दिया है कि इसमें भी आप लगाते जाएंगे और सेम इंटरवल के बाद इसमें रूट और लीव्स निकलते जाते हैं और ये बिल्कुल ग्रास की तरह ये भी डेवलप होते जाते हैं और न्यू प्लांट ग्रो करते रहते हैं। आर आल्सो यूज्ड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफ प्लांट, और इस तरीके से हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफ प्लांट को कर सकते हैं, इसका बना सकते हैं। और सीधा सम अट्रैक्टिव डायग्राम जो आपको अच्छा भी लगेगा और ये मैं पुट कर रही हूँ, इसे आप देखिए। Tapioca, coleus, bougainvillea, carnations, and several other plants are largely propagated by stem cuttings. The length and the diameter of the cutting, age of the parent plant, and the season are reported in propagation by stem cuttings. वेजिटेटिव, देखिए अभी आपने पढ़ा है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन किसमें, स्टेम में, फ्रॉम स्टेम। अब आप पढ़ेंगे कि लीव्स में किस प्रकार के वेजिटेटिव प्रोपगेशन होते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन फ्रॉम लीव्स ऑफ ब्रायोफिलम हैव लीफ बड्स इन द नोड। देखिए इसमें कह रहे हैं कि लीफ ऑफ ब्रायोफिलम का आपने प्लांट देखा होगा, ब्रायोफिलम को अजूबा भी कहते हैं, हिंदी में अजूबा का प्लांट जो होता है, इसकी लीव्स जो होती हैं उस पर बड्स होती हैं किनारे किनारे पर ब्रायोफिलम की। ये देखिए ये ब्रायोफिलम का है और इसकी जो लीव्स के ये किनारे साइड्स होते हैं इन सब पर बड्स होती हैं। और ये देखिए बड्स डेवलप इनटू टीनी प्लांटलेट्स, ये जो बड्स होते हैं ये छोटे छोटे प्लांट्स को बनाते हैं, डेवलप करते हैं। दिस कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट, और अगर ये टूट कर फिर ज़मीन पे आ जाते हैं नम स्थानों पर
तो ये ग्रो कर जाते हैं और न्यू प्लांट बना लेते हैं। न्यू प्लांट्स व्हेन दीज प्लांटलेट कम इन कांटेक्ट विद मॉइस्ट सॉइल, जैसे ही ये मॉइस्ट सॉइल के कांटेक्ट में आते हैं वैसे ही ये क्या करते हैं, ग्रो करके न्यू प्लांट को डू यू नो, क्या आप जानते हैं ब्रायोफिल्लम, अभी मैंने आपको बताया कि एक अजूबा का प्लांट है। इसमें क्या होता है, इसमें लीव्स होती हैं और लीव्स के साइड में देखिए ये लीव्स है इसकी, और लीव्स में अगर हम देखते हैं तो इसमें ऐसे ऐसे करके यूँ देखिए ऐसे ये होती है अजूबा की लीव्स, और इस पे कलिकाएँ और न्यू प्लांट्स ऐसे इसके नोट्स पर निकलते जाते हैं और यही टूटकर अलग हो जाते हैं और मॉइस्ट सॉइल में जाकर जब टच करते हैं तो ये डेवलप करके न्यू प्लांट को बनाते हैं। तो ब्रायोफिल्लम क्या है, ये अजूबा है। अजूबा की इसमें देखिए इसमें कुछ क्वालिटी इसकी बताई गई हैं कि ब्रायोफिल्लम हैज़ द यूनिक एबिलिटी ऑफ ग्रोइंग स्मॉल प्लांटलेट ऑन द फ्रिंजेस ऑफ लीव्स। फ्रिंजेस यानी होती हैं छोटी छोटी लीव्स की फ्रिंजेस होती हैं जो प्लेटलेट्स होती हैं, ये ब्रायोफिल्लम के ग्रो करती हैं, छोटे छोटे से प्लेटलेट्स होते हैं और ये फ्रिंजेस लीफ होते हैं। दीज इवेंचुअली ड्रॉप ऑफ एंड फ्रॉम रूट्स। इसमें क्या होती हैं, पहले से ही इसमें देखेंगे तो इसमें छोटी छोटी सी लीव्स और इसमें रूट्स निकले रहते हैं, जो कि मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया। ड्यू टू दिस इज द बीन गिवन नेम लाइक, ड्यू टू दिस चूँकि इसमें से हम देखते हैं कि एक लीफ से बहुत सारे जो है छोटी छोटी सी नोट्स निकले होते हैं जिसमें लीव्स और रूट्स होती हैं और यही टूट करके बहुत सारे प्लांट को ग्रो करती हैं। तो इसी वजह से यानी कि ड्यू टू दिस, इसी कारण से इट हैज़ बीन गिवन नेम्ड, इसको बहुत सारे नाम मिले हैं, जैसे ब्रायोफिल्लम हुआ, अजूबा हुआ, पत्थरचट्टा भी इसको कहते हैं देसी भाषा में, एंड लाइक मदर ऑफ थाउजेंड, इसे मदर ऑफ थाउजेंड भी कहते हैं, मदर्स ऑफ मिलियंस भी कहते हैं, डेविल्स बैकबोन्स भी कहते हैं, एंड है प्रेग्नेंट प्लांट एंड मिरेकल्स लीव्स एंड स्प्राउटिंग लीव्स and sprout leaf plant, leaf of life and है restrictions plant like life plant and good luck leaf। तो ये सारे नाम इसके हैं जो ब्रायोफिल्लम के हैं। क्योंकि एक लीफ से बहुत सारे प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं तो इसीलिए इसके बहुत सारे नाम पड़े हैं। तो मैं इसका डायग्राम आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से ब्रायोफिल्लम के बहुत सारे, एक लीफ से बहुत सारे लीव्स निकलते हैं उसके नोट से। इसमें थर्ड्स पार्ट्स वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। रूट्स मैंने अभी आपको बताया ना कि स्टेम, लीव्स और रूट ये वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं ऑफ द प्लांट। तो वेजिटेटिव रूट्स, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन फ्रॉम रूट्स। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, रूट्स के बारे में। सम प्लांट्स लाइक स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो क्या है, स्वीट पोटैटो होता है, इसको देसी भाषा में गंजी भी कहते हैं। तो गंजी आप लोगों ने देखा होगा, मीठी आलू, स्वीट पोटैटो यानी मीठी आलू, इसे गंजी भी कहते हैं। ठंडी के दिनों में यह आता है और इसको जो है आग में भी भूज के खा सकते हैं और बॉयल करके भी खाते हैं। तो ये बहुत ही मीठी मीठी सी होती है, तो इसलिए इसको स्वीट पोटैटो कहते हैं। एंड डहलिया यूज़ देयर रूट्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्या है, ये रूट्स कहलाते हैं। यानी स्वीट पोटैटो, देखो पोटैटो एक है, पोटैटो क्या है, स्टेम है, लेकिन स्वीट पोटैटो क्या है, ये रूट्स होते हैं। और रूट्स जो होते हैं ये एक टाइप के डहलिया और ये जो है स्वीट पोटैटो, ये दोनों क्या हैं, ये रूट्स हैं।
ये भी ग्राउंड के नीचे ही बनते हैं और ये मीठे होते हैं खाने में। तो देखिए देयर फॉर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए तैयार होते हैं, यानी असेक्सुअली रिप्रोडक्शन की क्रिया करते हैं। ट्रीज सच एज द पॉपुलर सेंड अप न्यू स्टेम, इसके जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, ये सेंड अप न्यू स्टेम, ये नए स्टेम को बनाते हैं। एंड फ्रॉम देयर रूट्स से नए स्टेम निकलते हैं। ये देखिए जैसे ये निकल रहा है इसमें डायग्राम में, ये रूट्स है और रूट्स से नए स्टेम निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर इसमें से नई रूट्स निकलती है और वो क्या होती है, स्वैलन हो जाती है, यानी फूल जाती है, और फूल करके इसमें स्टोरेज हो जाता है फूड। और फिर से आगे बढ़ता है स्टेम, और स्टेम आगे बढ़कर फिर से रूट इसमें बन जाती है। तो यही रूट जो होते हैं ये स्वॉलन हो के ये हमारा स्वीट पोटैटो बनाते हैं। तो देखिए इसमें है ट्री सच एज द पॉपुलर सेंड अप न्यू स्टेम्स, नए स्टेम्स फ्रॉम देयर रूट्स से नए स्टेम निकलते हैं। इन टाइम एंड इंटायर ग्रो ऑफ ट्री, और कुछ टाइम के बाद ये जो है ट्री के रूप में ग्रो कर जाते हैं। में फॉर्म फ्रॉम द ओरिजिनल ट्री, एक नया प्लांट बनाते हैं। अगर हम चाहें तो इसको रूट को लेकर के नया प्लांट निकाल सकते हैं। इसी तरीके से डहेलिया ट्यूबर का भी होता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हैज़ ए नंबर ऑफ एडवांटेज ओवर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी मैंने इसके पहले भी आपको बताया कि वेजिटेटिव जो प्रोपेगेशन है ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, यानी यूज़फुल हमारे लिए है। तो हैज़ ए नंबर ऑफ एडवांटेज ऑफ एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सारे ये एडवांटेज हमें देते हैं, यानी फ़ायदे देते हैं। क्या? द प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय दिस मेथड, इस मेथड के थ्रू, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेथड के थ्रू से टेक लेस टाइम टू ग्रो, हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार को बढ़ा सकते हैं, यानी और ज़्यादा से ज़्यादा हमें समय भी कम लगेगा और इसमें ग्रोथ भी बहुत होगी, यानी कि ये जल्दी जल्दी इसमें डेवलपमेंट हो जाएगा और जल्दी से नया प्लांट बन जाएगा। तो जल्दी ग्रो करने के लिए, यानी कम समय में जल्दी ग्रो करने के लिए ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बहुत ही यूज़फुल है। एंड दे आल्सो बियर फ्लावर एंड फ्रूट earlier than the plant produced from seed, they also bears। और अगर हम देखें फ्लावरिंग प्लांट को ले लेते हैं तो उसमें क्या होता है, पहले फूल निकलता है, देखिए बियर फ्लावर एंड फ्रूट, फिर फल बनता है, फल बनने के बाद फिर उसमें जो है सीड बनते हैं, तब उस सीड को फिर बोया जाता है, तब उसके बाद न्यू प्लांट निकलता है। तो इसमें काफ़ी समय लग जाता है। लेकिन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होता है, डायरेक्टली इसमें अच्छी फसल को जल्दी से जल्दी कम समय में बना सकते हैं, पैदावार इसकी हो सकती है। द न्यू प्लांट्स आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द पेरेंट प्लांट। कह रहे हैं कि द न्यू प्लांट, जो नया पौधा बनता है, ऐसा नहीं कि उसमें कुछ चेंजिंग हो जाएगी, ना, ये कहता है आर एग्जैक्ट कॉपी, बिल्कुल सेम कॉपी होती है अपने पेरेंट्स की, यानी जैसा प्लांट होगा वैसे ही दूसरा प्लांट भी बनेगा, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। एंड हैव द सेम डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स एज दोज ऑफ देयर पेरेंट प्लांट, और पेरेंट प्लांट से कोई अदर डिज़ायरेबल कैरेक्टर उसमें दिखाई नहीं देगा, वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स ट्री के समान ही उसमें सारी क्वालिटियाँ होंगी। हाउएवर दिस कैन बी ए डिसएडवांटेज आल्सो, तो एक थोड़ी सी ये डिसएडवांटेज है कि मतलब उसमें चेंजिंग नहीं होती है, और चेंजिंग करने के लिए मैंने आपको भी बताया था कि नए उसमें जो मतलब है कि मैन्युफैक्चरिंग किए जाते हैं, उसमें केमिकल्स होते हैं और कटिंग करके, मतलब अच्छे प्लांट की कटिंग ला के ख़राब वाला प्लांट को काट कर उस पर लगाया जाता है। तो वो सब मेथड अलग है कि उसमें चेंजिंग करके हम बदलाव करते हैं। पर ये एक डिसएडवांटेज इसका यही है कि अगर जैसा प्लांट है, जैसे पेरेंट्स है वैसे ही सेम उसकी दूसरी जो ग्रो करेगा प्लांट वो भी सेम उसी तरह होगा। अगर अच्छी क्वालिटी का है तो वो भी अच्छा, और अगर ख़राब क्वालिटी का है तो वो भी
बिल्कुल ख़राब सा होगा। सिंस आर सच प्लांट्स आर आइडेंटिकल से इफ़ द ए डिजीज़ स्प्रेड, इस तरीके से हम ये जान सकते हैं कि ऐसे प्लांट क्या करते हैं, डिजीज़ को स्प्रेड करते हैं यानी फैलाते हैं। अगर एक प्लांट में कोई डिजीज़ है तो वो स्प्रेड करके यानी फैल करके दूसरे प्लांट में आ जाती है जो हमने नया प्लांट ग्रो किया है। तो एक तरह से ये स्प्रेड करने के लिए भी डिसएडवांटेज इसका आता है। एंड इट कैन इन्फेक्ट द होल लॉट ऑफ देम, तो इनफैक्ट द होल लॉट ऑफ देम, तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इससे हमें बहुत सारे एडवांटेज भी हैं तो डिसएडवांटेज भी हैं। और बट ये जो आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशंस मेथड है ये बहुत ही अच्छा है और जल्दी ग्रो करने के लिए कम समय में हम नए प्लांट को ढेर सारा बनाने के लिए ये हमारे लिए यूज़फुल है। तो मैं आपको एक ऐसे ही एक स्टोरी बताती हूँ छोटी सी कि दो फ्रेंड होती हैं, वो दोनों फ्रेंड ये तय करती हैं कि चलो हम लोग रोज़ के प्लांट को लगाया जाए, देखते हैं कौन कितना ज़्यादा प्लांट लगाता है। दोनों फ्रेंड लोगों ने ये तय किया। फिर एक फ्रेंड अपने घर गई, दूसरी फ्रेंड अपने घर, और एक फ्रेंड ने क्या किया कि ढेर सारे रोज़ के बीज कहीं से ले आई और उसने पॉट में बीज को डाला, 4-5 पॉट में एक एक दो दो बीज डाले और उसको ग्रो करने के लिए रख दिया कुछ समय के लिए। और जो दूसरी फ्रेंड थी उसने क्या किया, उसने एक पेड़ से वो उसकी स्टेम को ले लिया उसने रोज़ के और उसकी कटिंग कर करके उसने अपने पूरे गार्डन में लगा दिया। और बहुत ही जल्द बस जब कुछ दिन के बाद वो जो बीज लगाया था जिस फ्रेंड ने, वो उसके घर आती है जिसने कटिंग करके लगाया था, तो देखती है कि अरे उसके गार्डन में इतने ढेर सारे फ्लावर। उसने कहा ऐसा तुमने कैसे किया, और उसने अपना बताया कि उसके सिर्फ 5 ही प्लांट बन पाए हैं बीज से, और वो भी अभी बहुत छोटे हैं, और तुम्हारे तो प्लांट सारे ग्रो भी कर गए हैं और इतने ढेर सारे हैं और इसमें इतने ढेर सारे फ्लावर। तो ये हुआ कैसे, ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन की ये होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेथड उसने अपनाया ना, तो इसी वजह से उसने ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट को ग्रो किया और ढेर सारे फ्लावर की गार्डन को उसने बनाया। तो ये मेथड आपके लिए बहुत बेटर है। सो थैंक्स माय वीडियो, वॉच माय वीडियो एंड लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा देखा करिए और आपको समझ में भी आएगा, ये आपके लिए बहुत बेनिफिट करेगा। थैंक्स।
Vegetative reproduction. This type of reproduction in which a new plant arises from some plant of a plant without the involvement of seed is called vegetative reproduction. यानी बगैर किसी भी सीड के इन्वॉल्वमेंट के यदि कोई पार्ट जो है कोई प्लांट ग्रो करता है तो उस वेजिटेटिव उस रिप्रोडक्शन को हम क्या कहेंगे? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन.